السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل کھٹا میٹھا اور چٹپٹا۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار لبنانی کباب بنانے کا طریقہ۔ ان میں جن اجزاء کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو سب کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذہ قسم کے کباب بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے یہ سب سے پہلے بون لیس چکن لے لی ہے، اس کے 3 پیس لیے ہیں میں نے، اور ان کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا ہے۔ اس کے لیے پھر میں نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے، 2 کھانے کے چمچ نمک، 2 کھانے کے چمچ لال مرچ پیسی ہوئی، 1 کھانے کا چمچ ہلدی، اور 2 سے 2.5 چمچ میں نے لی ہے پسا ہوا دھنیا۔ ناظرین، 2.5 کلو کے قریب میں نے یہ آلو لیے ہیں، ان کو میں نے چھیل لیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں نوڈلز ڈلیں گی، اور نوڈلز کے میں نے یہ 2 بڑے پیک لیے ہیں، سویا سوس، چلی سوس، اور اس کے علاوہ کالی مرچیں لی ہیں، اجینوموٹو چائنیز سالٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور 8 سے 10 ہری مرچیں، ایگ لیے ہیں میں نے 4 عدد، اور ناظرین یہ میں نے رس لیے ہیں جن کو پاپے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو میں اچھی طریقے سے پیس لوں گی۔ ناظرین، یہ اجزاء جو ہیں انڈے اور پاپے، یہ ہمیں سب سے لاسٹ میں ان کا ہم نے یوز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے میں جو لوں گی وہ چکن لوں گی، بون لیس چکن، چیسٹ کا جو ہوتا ہے
ब्रेड गम्स और क्या कहते हैं, पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड गम्स का जो मैंने चूरा कर लिया था उसमें डिप करके फिर हम इसको तेज़ आंच पर घी गरम करके उसमें फ्राई करेंगे। नाज़रीन, इसको आपने हाथ से मिक्स नहीं करना इस अमेज़े को, क्योंकि ये जो नूडल्स हैं वो सारी टूट जाएंगी और ये चिकन भी है वो जो है वो उसका अजीब सा शेप बन जाती है। तो आपने इसको किसी भी चीज़ के साथ, लकड़ी का चम्मच ले लें, चावल वाला जो चम्मच होता है वो ले लें, उससे आपने मिक्स करना है। फिर ये ब्रेड गम्स को मैंने अच्छी तरीके से इनको मैश कर लिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीक कर लेना है, इसका चूरा कर लेना है ब्रेड गम्स का, और 4 अदद अंडे, और इसके अलावा इसको आपने घी में जो है वो फ्राई करना है। नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब हैं, बहुत ही लजीज किस्म के कबाब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप इसको केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, दही के साथ और टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने इस किस्म के जो है वो कबाब बनाने हैं, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब होते हैं। अब मैंने इसको पहले अंडे में डिप किया, फिर इसको ब्रेड गम्स में मैं इसको डिप करूँ, अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। इसी तरह मैं इस सारे अमेज़े के इस तरीके से कबाब बना लूँगी और फिर इसको पहले अंडे में और फिर ब्रेड गम्स में अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैंने ये कढ़ाई पे घी रखा है चूल्हे पे तेज़ गरम, और फिर इसमें ये कबाब फ्राई कर रहे हैं हम। आपने इसको लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि सब चीज़ें इसमें पकी हुई होती हैं, नूडल्स, चिकन, आलू सब कुछ बॉईल किया हुआ है, तो आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज किस्म के ये कबाब बनते हैं। आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीजा किस्म के ये कबाब बनते हैं। इनको मैंने फ्राई कर लिया है अच्छी तरीके से, और आप इनको इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज किस्म के कबाब हैं। ठीक है नाज़रीन, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।